हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम ACF के एनवायरनमेंट टॉपिक के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच वन बेनिफिट वाइल अदर इज अनइफेक्टेड, जिसके अंदर एक को लाभ व दूसरे को अनप्रभावित होता है, उसे बोलते हैं बी कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम फ्री फ्लोटिंग इंसेक्ट के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेस्टॉन। नेक्टॉन जो वर्ड है ये बड़ी फिशेज के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय विच बॉटनिस्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, टेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी पिरामिड जो होता है उसके अंदर एनर्जी को किस टर्म के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जबकि जो ऑप्शन ए है ये स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास के लिए यूनिट यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सी की एवरेज सैलिनिटी कितनी है, लवणता कितनी होती है समुद्र की? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 3.5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट ग्रो अंडर इंटेंस सनलाइट इज नोन एज, जो धूप के अंदर जो पौधे ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलियोफाइट। इसके अलावा जो सियोफाइट होते हैं ये उसकी हेलियोफाइट की छाया में बड़े होते हैं, जबकि हेलोफाइट जो होते हैं ये लवणीय पौधे जैसे कि मैंग्रोव उनको कहते हैं, और जो थेरोफाइट होते हैं ये एक कम समय की इनकी लाइफ साइकिल होती है और ये डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी ऑफ सक्सेशन वाज गिवन बाय टेस्ले एंड मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी ऑफ सक्सेशन वाज गिवन बाय क्लाइमेट। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी, जिसके अंदर टेस्ला ने कहा था कि जो क्लाइमैक्स के अंदर बहुत सारी स्पीसीज मौजूद होती है, जबकि क्लेमेंट ने यह कहा था कि क्लाइमैक्स के ऊपर एक ही स्पीसी डोमिनेट करती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ होम मेड रेफ्रिजरेटर was proposed in which protocol? तो इसका सही आंसर है आंसर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकलरेशन ऑफ लेड बेस्ड पेंट अकर ड्यू टू विच गैसेस केमिकल? तो किस गैसियस केमिकल की वजह से जो पेंट होते हैं दीवारों के ऊपर उसका कलर उड़ जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा H2S गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला, जो हाइड्रोक्सियल रेडिकल होता है उसे एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट बोलते हैं, सस्बेनिया को ग्रीन मैन्योर कहा जाता है, और CO2 गैस जो है UV रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए, क्योंकि जो CO2 गैस होती है वो UV को नहीं IR रेडिएशन को, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर कैटल डग वेस्ट? जो गाय के जो गोबर होता है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? COD जिसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है तो उसके लिए कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो गाय के गोबर के लिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो COD जो होता है उसका BOD से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो सेलुलोज और स्टार्च केमिकल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टोंगिया सिस्टम इज यूज्ड फॉर इंटरमिक्सिंग ऑफ? तो किस इंटरमिक्सिंग के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्री क्रॉप सिस्टम, मतलब कि फसलों के बीच में जो पेड़ लगाए जाते हैं उसको ये टोंगिया सिस्टम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ वाई शेप एनर्जी फ्लो ऑफ द इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये ओडम ने दिया था, जिसके अंदर वाई शेप होता है। वाई शेप मतलब कि जिसके अंदर दो ब्रांच होती है, एक ग्रेजिंग वाली होती है और एक डिटीरियस होती है, जो बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं उनकी, इसलिए ये ओडम ने दिया है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर, सक्सेशन और प्लेस, मतलब किस जगह से कौन सा सक्सेशन होता है, ये अपन को इनकरेक्ट चूज करना है। तो ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेमोसिरी। सेमोसिरी जो होती है ये सैंड पे स्टार्ट होती है, मतलब कि एक सैंड से जो सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको हम सेमोसिरी बोलते हैं। तो इसका इनकरेक्ट जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, और इसमें सेलाइन की जगह सैंड होना चाहिए, रेती, बाकी सब मैच है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनेटिंग एजेंट, जो पॉलिनेशन करते हैं फ्लावर्स का, तो वो कौन करता है, बैट, चमगादड़, मधुमक्खियाँ या पक्षी। तो इसके अंदर सभी सही हैं, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो वार्म ब्लडेड एनिमल इनमें से कौन सा है ये बताना है अपन को। तो जो मेमल होते हैं, स्तनधारी होते हैं, और जो पक्षी होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा 2 और 5, लेकिन बैट भी एक मैमल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 एंड 5, क्योंकि जो चमगादड़ होते हैं वो भी स्तनधारी में शामिल होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा बैट, बर्ड एंड मैमल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एल्गी ब्लूम। एल्गी ब्लूम क्या होता है कि जब झीलों के अंदर जब न्यूट्रिशंस बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी एल्गी बढ़ जाती है, जिससे बीओडी जो होता है उस झील का, वो बीओडी भी बढ़ जाता है। तो इसका जो रीज़न होता है वो न्यूट्रिशन इनफ्लो, ये तो करेक्ट है, लेकिन जो ये नॉक्टिलुका और जो ट्रिकोडेस्मियम जो होता है ये हार्मफुल नहीं यूज़फुल एल्गी है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये दोनों जो एल्गी हैं ये यूज़फुल एल्गी होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट ओनली, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रावधान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो स्थापना है ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमल एक्ट 1960 के अंतर्गत की गई है, बाकी सब 1972 में बनाए गए। नेक्स्ट, इसमें हमें मैच करना है कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष में आया था। तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1972, सॉरी वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये करेक्टली मैच है। एयर पोल्यूशन 1981 ये भी सही है। बायोडाइवर्सिटी 2002 ये भी सही है, और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमल एक्ट 1960, तो ये सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपन को मैच करना है कि कौन सा कन्वेंशन किसके लिए बना था। बेसल कन्वेंशन हैजार्डियस वेस्ट के लिए बना है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेज के लिए है, और वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर के लिए है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो पीओपी बोलते हैं अपन उनके लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए सही है, अपन को ये बताना है। तो इसे बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं, सही है ये। इट कवर ओनली टेरेस्ट्रियल एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंज, तो ये टेरेस्ट्रियल के साथ साथ एक्वेटिक को भी कवर करता है, यहाँ पे एक्वेटिक टर्म भी आनी चाहिए। और रिसेंटली COP 13 जो है गांधीनगर में हुआ था, तो ये सही है, गांधीनगर में हुआ था COP 13, जिसके अंदर जो राजस्थान का गोडावण है इसे इसका शुभांकर बनाया गया था, जिसे गिब्बी कहा गया था। साथ ही
भारत के 3 जंतुओं को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 3, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लीगली बाइंडिंग नेचर में कन्वेंशन है? तो रोटरडैम जो कि पेस्टिसाइड के लिए बना है, तो ये लीगली बाइंडिंग है। मिनीमाटा जो मरकरी को कंट्रोल करने के लिए बना है, तो ये भी लीगली बाइंडिंग नेचर में है। UNCCD जो डेजर्टिफिकेशन के लिए है UN का कन्वेंशन, तो ये भी लीगली बाइंडिंग है। साइट्स ये भी लीगली बाइंडिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। नेक्स्ट, विच इज नोन एज द डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्र सिन्हा। रविंद्र सिन्हा जो है भारत के डॉल्फिन मैन के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा जो विश्वेश्वर सकलानी जो हैं ये ट्री मैन ऑफ इंडिया हैं, और जो दशरथ माझी हैं ये माउंटेन मैन है, और जो कैलाश सांकला है ये टाइगर मैन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्र सिन्हा जो कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस राज्य ने पहला एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च की है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए? तो इसका सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट लार्ज स्केल फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी स्टेब्लिश्ड एट? भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिहान डैम, यूपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इंडिकेट BOD, तो ये सही है। अगला, मूवमेंट ऑफ रोहू काटला फिश इंडिकेट डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ये भी सही है। लीचन इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू।